हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, कल के क्लास में हमने देखा था कि हमने फर्स्ट फ्लाइट के जितने भी एमसीक्यूज थे इंपॉर्टेंट, वो हमने आपके साथ डिस्कस किए थे। और आज भी मैं फर्स्ट फ्लाइट के जो इंपॉर्टेंट और बाकी जो एमसीक्यूज है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि जो ये था 12th क्वेश्चन, द पायलट थॉट टू गो टू पेरिस व्हेन। तो कब सोचा था, इसका सही जवाब आपके सामने ये रहा कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जब उसने देखा कि जो बड़े बड़े ब्लैक क्लाउड्स है वो माउंटेन के रूप में फॉर्म हो रहे थे, तब उसने सोचा कि मैं वापस पेरिस की तरफ मुड़ जाऊं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम आगे आज की क्लास के अंदर। आगे के एमसीक्यूज जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिलेटेड। तो जो 13 क्वेश्चन है वो है द सेकंड ऐसे गिवन टू एन ए वॉस। अब एन ए को सेकंड ऐसे एज अ पनिशमेंट के रूप में दिया था, तो वो कौन सा दिया था? वो दिया था, आपके सामने है ऑप्शन। ऑप्शन ए आपका है चैटर बॉक्स, ऑप्शन बी है क्वैक क्वैक सेड द मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ऑप्शन सी है आपका क्वैक क्वैक क्वैक, और ऑप्शन डी है एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन, व्हाट डिड एन ए डू आफ्टर डूइंग हर होमवर्क। जब उसका होमवर्क कंप्लीट हो जाता था तब वो क्या करती थी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर दिया हुआ है, शी थॉट ऑफ द नोट। वो अपने नोट्स के बारे में सोचती थी। शी बिगेन थिंकिंग ऑफ हर डायरी। वो अपने डायरी के बारे में सोचने लग जाती थी। या फिर शी थॉट ऑफ राइटिंग एन ऐसे, या फिर वो सोचे कि मैं ऐसे लिखूँ। या शी बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, या फिर दूसरे सब्जेक्ट के बारे में वो सोचना स्टार्ट कर देती थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा फिर से आपका डी। तो यहाँ पर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ए एक्चुअली डजेंट हैव। अब उसके पास एक्चुअली क्या नहीं थे? अब आपको पता है एन ए एक ऐसी लड़की थी जिसके दोस्त बहुत कम थे और बिल्कुल भी थे नहीं, जिसके वजह से वो डायरी लिखना स्टार्ट किया। तो उसके पास क्या नहीं थे? अ रियल फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में 16 क्वेश्चन है, एन ए लेफ्ट डिप्रेस्ड बिकॉज शी। अब डिप्रेस्ड क्यों रहती थी? जब अपने पास, अगर हमारे पास कोई दोस्त नहीं है हमारे फीलिंग्स वगैरह शेयर करने के लिए, तो हम अकेले पड़ जाते हैं, जिसके कारण हम लोग बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग सोचने लग जाते हैं। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, ए यहाँ पर कह रहा है कि हैड नो रिलेटिव नियर हर, हैड नो रियल फ्रेंड टू कन्फाइड इन। डी यहाँ पर नीडेड फ्रेंडशिप, या फिर डिडेंट हैव अ रियल फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको बताओ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अब उसके पास क्या नहीं था? रियल फ्रेंड नहीं था। ऑप्शन नंबर सी, रियल फ्रेंड नहीं था जिससे वो कन्फाइड कर सके, बात कर सके। ठीक है। अब उसके बाद में द बेकर वुड पुश असाइड द चिल्ड्रन। अब जो बेकर था, जब वो बेकर लेके आता था, ब्रेड वगैरह लेके आता था, तो वो छोटे बच्चों को साइड में क्यों कर देता था? ताकि वो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है इज द करेक्ट ऑप्शन, टू गिव लोव्स टू द सर्वेंट ऑफ द हाउस। ताकि वो सर्वेंट्स थे जो लेने आते थे ब्रेड वगैरह, तो उनको वो आराम से उनको दे के और अपना काम पूरा कर सके, इसलिए वो उनको साइड में कर देते थे। ठीक है। अब कुर्ग इज सिचुएटेड। अब कुर्ग था, अब आपने पढ़ा कि कुर्ग था वो मैसूर और मैंगलोर के बीच में सिचुएटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा कि वो मिड वे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर यहाँ पर वो सिचुएटेड था। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बेस्ट पीरियड टू विजिट कुर्ग इज। अब कौन सा टाइम पीरियड था जिसके अंदर अगर हम विजिट करते हैं कुर्ग तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छी वहाँ पर नज़ारा देखने को मिलता है? तो वो था ऑप्शन नंबर डी, बिटवीन सितंबर एंड मार्च। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। अब उसके बाद 20th क्वेश्चन है, द चाइनीज एम्परर बिफोर ड्रिंकिंग वाटर वुड। वो क्या पानी गर्म करने से पहले, पीने से पहले, गर्म करने से पीने से पहले उसने क्या किया? उसने उस पानी को क्या किया? बॉईल किया। ठीक है। उस पानी को उसने क्या किया? बॉईल किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो बी है इज दी करेक्ट आंसर, जो कि आपका है उसने पानी को बॉईल किया। ठीक है, बॉईल इट। अब उसके बाद में 21st जो क्वेश्चन है वो देखो, द ऑटर बिकम्स एंग्री व्हेन द वाटर इज। अब जब ऑटर था, वो मिजबिल द ऑटर था, वो उदबिलाव था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था जब पानी क्या होता था? स्टैटिक, मतलब एक जगह स्थिर हो जाता था, तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था, उसको मूविंग वाटर पसंद था। ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर यहाँ पर 21 का क्या था? डी, स्टैटिक। ठीक है। अब देखते हैं
क्वेश्चन आपका 22, मिजविल स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, मिजविल जो ऑर्डर था वो ज़्यादातर टाइम क्या करता था, खेलने में बिताता था। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट। ठीक है, ज़्यादातर वो टाइम अपना खेलने में बिताता था, इन प्लेइंग। वल्ली, वल्ली स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर वॉज टू, और वल्ली थी जो लड़की थी जो घर पे अपने बरामदा पे खड़े होके और वो बस को देखती रहती थी, और उसके जो मन में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, जो सबसे ज़्यादा बड़ी इच्छा थी, वो थी राइड द बस। ठीक है, मैडम राइड दी बस चैप्टर से ये मल्टीपल चॉइस है, जिसमें आपको सीधा सीधा आंसर यहाँ पर दिख रहा है, उसको राइड करनी थी बस, वो उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट। अब 24 देखो, द फेयर फ्रॉम वल्लीज विलेज टू द टाउन वॉस। अब जो फेयर था वल्ली के विलेज से और टाउन तक, वो क्या था, वो था 30 पैसे। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट ऑप्शन ईयर। उसके बाद में 25 देखो, बुद्धा गेव दिस समन टू किसा गौतमी बिकॉज। अब वो उसने एक उपदेश दिया था किसा गौतमी को, वो क्यों दिया था, क्योंकि अब आपको ऑप्शन देखो, शी वेंट टू हिम फॉर इट, वो उस उद्देश्य को लेने के लिए वहाँ गई थी। शी केम टू हिम फॉर हर सन सर्वाइवल ऑफ लाइफ, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए बुद्धा के पास आए। शी नीडेड हर सन लाइफ, अपने बच्चे की जान बचाना चाहती थी। शी वॉन्टेड हर सन टू बी अलाइव, वो चाहती थी कि मेरा बच्चा जिंदा हो जाए। तो यहाँ पर आपके लिए जो आंसर है वो यहाँ पर होगा कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। किसा गौतमी 26 क्वेश्चन देखो, किसा गौतमी वॉज इन ग्रीफ बिकॉज, वो बहुत ज़्यादा दुख में क्यों थी, क्योंकि हर सन डाइड, उनका बच्चा था वो मर गया था। हर ओनली सन डाइड, उनका एक ही बच्चा था जो कि मर गया था। हर ओनली सन हैड डाइड, उनका एक ही बच्चा था जो मर चुका था। या फिर हर सन्स डेथ मूड हर, और उन जो ग्रीफ था, दुख था, वो उसकी डेथ, बच्चे की डेथ की वजह से उनको हो रहा था। तो यहाँ पर आपके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर है कि हर ओनली सन हैड डाइड, जो कि मर चुका था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट। तो 27 देखो आपका, गौतम बुद्धा वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग। अब गौतम बुद्धा स्कूल में जो भेजे गए थे वो किस वजह से भेजे गए थे, उनको भेजा गया था। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर, जो कि उनको हिंदू स्क्रिप्चर्स को का ज्ञान लेने के लिए स्कूल भेजा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट। उसके बाद में 28 देखो, प्रिंस नेम इज, कि द प्रिंस नेम इज। अब यहाँ पर जो गौतम बुद्धा है वो प्रिंस भी थे पहले, तो उनका नाम क्या था, गौतमा था, बुद्धा था, या फिर सिद्धार्थ था, या फिर ए या फिर सी, दोनों थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट, दोनों थे, उनका गौतमा भी नाम था और सिद्धार्थ भी नाम था। विजिटेड। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखो, हाउ वॉज लोमो फीलिंग व्हेन ही विजिटेड चुबुको। अब वो चुबुको के घर पे जब गया था तब वो किस प्रकार की फीलिंग लेके गया था, बहुत ज़्यादा वो क्या था, आंसर जो ए है यहाँ पर करेक्ट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वो वहाँ पर प्रपोजल लेके जा रहा था नतालिया के लिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 30 था, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि नतालिया डज नॉट एग्री विथ लोमो ऑन द मैटर ऑफ। अब वो जब प्रपोजल लेके गया तो था, पर वहाँ पर झगड़ा हो गया एक टॉपिक को लेके। तब अब वो कौन सा टॉपिक था, लैंड का था, या फिर मैरिज का था, या फिर फील्ड का था, या फिर ऑक्सन मिडोज का था। ठीक है, तो अब आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि कौन सा मुद्दा था जिसकी वजह से वो दोनों एग्री नहीं हो रहे थे और लड़ाई करने स्टार्ट कर दिया। तो 30 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल के स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।